आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चले। राधे राधे। तो कल हम पढ़ रहे थे B2S6 की बात, और B2S6 में हमने पढ़ा था अमोनिया का। अब देखो, मज़ेदार क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि यहाँ B2S6 आ गया था, यहाँ X आ गया था 2, और ये ऐसे उसने क्वेश्चन करके दिया। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है भाई, है ना? ये क्लियर? उसने क्या पूछा पता है एग्जाम में? उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following amine will be X? क्या पूछा सवाल में, जल्दी बताओ। आपके नोट से ही सवाल आते हैं सारे। हाँ उदय, थैंक यू। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल बी एक्स, जल्दी बताओ। ये जेई एडवांस का सवाल है। अब आप आंसर सोच रहे होंगे ए, लेकिन इसका आंसर क्या था, ए और बी। पूछोगे, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल बी एक्स। अमोनिया इज नॉट अमाइन। याद आ गया, अमोनिया इज नॉट अमाइन। भाई अमाइन नहीं है अमोनिया, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता मेरे लल्ला। समझ रहे हो मेरी बात? आपको आईयूपीएससी आती है थोड़ी बहुत? आईयूपीएससी जब आती होगी तो आपने पढ़ा होगा अमोनिया इज नॉट अमाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, मेरे लल्ला। हाँ बेटा, आते हैं उदय, बिल्कुल आ रहा है समझ में लल्ला, बोलो। ठीक। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं कि ऐसा किस किस में होगा कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो। तो इसका एक की पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा मॉलिक्यूल जो एच बॉन्डिंग कर सकता है, वो एच बॉन्डिंग करने वाले सारे मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है? क्या याद रखना है जल्दी बताओ। ऐसे मॉलिक्यूल जो, बोलो जल्दी बोलो, ऐसे मॉलिक्यूल जो, जल्दी बोलो, ऐसे मॉलिक्यूल जो
जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, वो आपके क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज यानी कि ये वाला क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया भाई? ऐसे मॉलिक्यूल जो, बोलो, अनसिमेट्रिकल करेंगे, जो एच बॉन्डिंग बना सकते हैं, एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, जो एच बॉन्डिंग कर सकते हैं वो सारे के सारे ऐसा करेंगे। क्लियर? अब ये क्यों नहीं है, उसका रीजन सुनो। एच बॉन्डिंग कौन करता है? एच बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, यहाँ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ। उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाँ। यहाँ पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ। हाइड्रोजन जुड़ा है, हाँ। तो इसका मतलब क्या निकलेगा बताओ? ये करेगा। ठीक है, यहाँ अमोनिया क्यों नहीं आया जल्दी बताओ? क्योंकि अमोनिया इज नॉट अमाइन। लेकिन जब ये जेई में एडवांस में आया था तब इसका आंसर ए भी गया था। तो आंसर क्या बना था? ए, बी और सी। क्या बना था जल्दी बताओ? ए, बी और सी। हाँ या ना? जल्दी 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 बताओ फटाफट से। अब जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से लिखो। कल बताया था ना, इस तरह की ज्योमेट्री होती है क्लीवेज, मतलब ये इसको ऐसे कहेंगे कि आप जो ये B2S6 था ना कल, कल ही तो बताया था मैंने यार। ठीक है, ये ब्रिजिंग होता है, ये ब्रिजिंग होता है। ठीक है, ये दो तरह से टूटता है, एक तो ऐसे भी टूट सकता है। तो इसको अपन ने कल कहा था सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा आएगा कि सिमेट्रिकल ब्रेक हुआ ये। देखो दोनों आधा आधा हुआ है। और ये ऐसे भी हो सकता था, कल ही तो बताया था मैंने, इसको कहा था फिर हमने अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, यानी कि अनसिमेट्रिकल टूटना, ब्रेक होना। तो आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, पूछो क्या, कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे जो एच बॉन्डिंग कर सकते हैं तो उनके केस में हमेशा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज यानी ऐसी रिएक्शन होगी, और जो एच बॉन्डिंग नहीं कर सकते उनके केस में ये होगी। क्लियर? अब आपको कैसे पता चलेगा कि, हमें कैसे पता चलेगा एच बॉन्डिंग? तो उसका लॉजिक बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, बोलो, हाइड्रोजन अगर जुड़ा हो तो उस कंडीशन में आपका
क्या कहलाएगा वो? हाइड्रोजन अगर जुड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? वो एच बॉन्डिंग कर सकता है। तो नाइट्रोजन के साथ ये एच जुड़ा है तो एच बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ एच जुड़ा है तो एच बॉन्डिंग कर सकता है। तो एक्चुअल आंसर तो बी और सी जाना चाहिए था, पर आईआईटी वालों ने एग्जाम में आंसर दिया था ए बी सी। अब जब ये मिस्टेक हुई तो उसके बाद उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब दो दो आंसर देते हैं वो मल्टीपल के भी, जैसे ए सी और ए बी सी, ऐसे भी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ महर्षि की आंसर है बी सी, पर जेई एडवांस ने जो दिया वो मैंने टिक लिया है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप पी वाई क्यूज़ कहीं करेंगे और कहीं से आप जो है वो देखेंगे तो उसके अंदर आंसर तो ए बी सी ही मिलेगा, कहीं नहीं। बट एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज अमोनिया इज नॉट अमाइन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड महर्षि। ठीक है, आज्ञा कह रही हैं कि सर मुझे बैंड रूल से कुछ समझ में नहीं आया। आप लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज्ञा। ठीक है, आपको समझ में आया अमनदीप? मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि आंसर जो था वो ए बी सी जेई एडवांस ने दिया था, एक्चुअल आंसर बी सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये पागल है क्या आयुष? क्या कंफ्यूजन है? गप मैं कर रहा हूँ ना बात, क्यों डांट रहा हूँ उसको? वो आईटी एडवांस का बच्चा है, तुझे क्या लगता है नहीं कर पाएगा? मेंस का लग रहा है क्या तेरे को, जो उसको इतना समझ में नहीं आ रहा कि गलती हो गई थी एडवांस ने, तब से उन्होंने ये चेंज किया है कि अब वो दो दो आंसर देते हैं, लॉजिकल आंसर भी देते हैं। अगर कोई लैंग्वेज मिस्टेक हो रही है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा वो भी देते हैं। वो सब समझ जाएगा, तू मत चिल्ला फालतू। हाँ बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। बोनस नहीं हुआ था, उस समय तक आंसर नहीं दिया जाता था इस तरह से। जैसे आज मेंस होता है ना, अपनी इच्छा से जो आंसर दे दिया, चेंज कर रहा हो तो करो, नहीं तो मत करो। क्लियर? समझ में आया बेटा? 2007 में आया था पार्थ, विच ईयर? 2007 में आया था, आप देख सकते हैं। उस समय तक नहीं मानते थे, अब मानना शुरू कर दिया है अनुज। ठीक है, इसमें एच बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हम डिस्कशन कब करें? बहुत जल्दी करेंगे आज। ठीक है, और कोई डाउट किसी को बेटा? आई होप अब क्लियर हो गया होगा सब कुछ। आराम से पूछो। एन सी एस थ्री में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी आदित्य, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना। देखो, कार्बन के पास नहीं है वैकेंट ऑर्बिटल। चलें आगे बढ़े। तो अब एक क्वेश्चन और पूछा था उसने, ऐसा का ऐसा ही, कि B2S6 प्लस 2x 2BH3 डॉट x। अब क्वेश्चन है कि x विल बी H माइनस PF3, या इंटीजर बना देते हैं इसको, है ना? H माइनस PF3। ठीक है, इसका नाम याद होगा आपको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF। ठीक है, CO। ठीक है, इनमें से बताओ कि कितने आंसर आएंगे। बोरेक्स में बैक बॉन्डिंग हो सकती है बिल्कुल, रजत होती भी है। वो ऑक्सीजन साइड वाला दे सकता है, 6 ऑक्सीजन अंदर वाले 6 ऑक्सीजन दे सकते हैं उसको, है ना रजत? तो ये सारे आंसर आ जाएंगे, है ना? इसमें भी एच बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, तो सारे आएंगे 4। तो जिसमें भी एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती है वो सारे के सारे क्या करेंगे? बोलो, अरे दो क्यों आएंगे, सारे आएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या? देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। सर लास्ट क्लास में तो आपने NH3 के साथ करवाई थी रिएक्शन, वो तो सिमेट्रिकल होगी ना। कुमारा, बहुत बहुत साबुन स्लो है आपका, अभी आप जॉनसन बेबी पाउडर ही यूज़ कर रहे हैं बेटा। पिछली क्लास में हमने यही रिएक्शन लिखी थी, और इसी रिएक्शन को कहते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। बेटा थोड़े बड़े हो जाओ, आपका साबुन स्लो नहीं, आपका तो साबुन ही बेचारा अभी वो ना जॉनसन बेबी पाउडर वाला है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यही रिएक्शन लिखी थी और इसी के अंदर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोला है, और वही रिएक्शन देकर के एक सवाल पूछा है।
हमने बोला भी था कि इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, है ना बेटा? तो थोड़ा सा बड़े हो जाओ, आप देखो अपनी कॉपी को दोबारा से, यही लिखा हुआ है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हो तभी एच बॉन्डिंग होती है, तो इनमें कहीं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, बोरेक्स का मतलब होता है Na2B4O7। ये हम पढ़ेंगे, आप नीलेश परेशान मत हो। इसमें सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है, देखो। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज अब कौन कौन सा होगा? जिसमें एच बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो इन सब में नहीं हो रही है। समझ गए? क्लियर है? आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है कि ये जो B2S6 है, इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं हम, तो क्या बन रहा होगा, देखो। ठीक है, फाइंड द चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरोन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। चलो बताओ क्या चेंज होगा। THF क्या है? सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता कि ऑर्गेनिक में आपने ही नहीं पढ़ा, आई एडमिट माई मिस्टेक। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या है बेटा? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब उसका सवाल बताओ जल्दी, चलो। देखो एक बार बता सकते हैं आप, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, बताओ। इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगा? sp3। इसका निकालोगे ऑक्सीजन का तो भी क्या आएगा? sp3। ये कार्बन है यहाँ पे, कार्बन का भी अभी देखोगे तो आप sp3 ही है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन आएंगे अभी। यहाँ पे भी sp3 ही आ रहा है, ये भी sp3 ही दिख रहा है, और वही कार्बन सेम है तो ये भी sp3 ही दिख रहा है। सेम ही आएगा, हाँ या ना? तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप आप कर देंगे, अटेंड कर सकते हो आज रवि। बोलो, बोलो जल्दी, कोई चेंज नहीं हो रहा, इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे लल्ला? अरे मेरा लल्ला मचाएगा हल्ला गली मोहल्ला। अब देखो मैं एक आपको की पॉइंट देता हूँ मस्त वाला। क्या मस्त की पॉइंटर है बाबा। देखो, कल हमने क्या कहा था, ऐसे कहा था ब्रिज बॉन्डिंग। जब मैंने कल लिखा था ना, तब आपको उसका मतलब नहीं समझ में आया होगा। मैंने ऐसे लिखा था कि 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लिखा था मैंने 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा था व्हेन सेंट्रल एटम, सॉरी सराउंडिंग एटम, SA का मतलब क्या होता है आज के बाद याद कर लो। सराउंडिंग एटम, व्हेन सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम हैज लोन पेयर, है ना? और ये कब लिखा था? व्हेन सराउंडिंग एटम हैज नो लोन पेयर। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? मेरे लल्ला मचा दे हल्ला गली मोहल्ला, आजा जल्दी से ओ मेरे लल्ला, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। हम्म। ऑक्सीजन में sp3 कैसे आया शशांक? ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर तो sp3 ही होता है ना।
भाई मेरे शशांक थोड़ा जिंदा हो जाओ। हम्म। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं अगर वो अकेला है तो। अकेला है तो बेटा। क्लियर है? कब चेंज होगा? अबे तो निकालना है, चेंज होगा नहीं होगा नहीं, वो तो क्वेश्चन दिया था रिएक्शन देके कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस। अब समझ ही नहीं पा रहे हो लल्ला यार, ऐसे थोड़ी कि कब चेंज होगा। अबे एक मॉलिक्यूल, मैं कर रहा हूँ ना बात, तू मेरे बच्चों पे चिल्लाएगा नहीं। ये है ना, ये सोचते हैं कि मैं ऐसे बोलता हूँ। भाई एक रिएक्शन देके एग्जामिनर ने पूछा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, आपका इस्तेमाल किया मस्तिष्क का कि आपको हाइब्रिडेशन आता है या नहीं आता। कोई चेंज कब होगा या नहीं होगा ये नहीं पूछा गया वहां। ये है रिएक्शन देके कि आपको हाइब्रिडेशन निकालना आता है नहीं आता। प्रणव, हमने बुक का होमवर्क साथ में ही दे दिया, बैक बॉन्डिंग आपके अपलोड हो चुका है, ऐप में जाके देखो। महर्षि कह रहा बीजे 2.0 में जा। जिस दिन तुझे बोलेगा ना उस दिन तू मुंह सुजा के बैठ जाएगा टॉयलेट में जाके, समझ गया? मैं कर रहा हूँ ना बात, तो फिर एंटर हो गया। हाँ, आगे बढ़े। सर मुझे बीच बीच में समझ में आना बंद हो जाता, फीलिंग पथेटिक। अबे चालू ही हुआ है, अभी तो आर्यन पढ़ाना, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। कृष्णा कह रहा है आप उस समय से पढ़ा रहे हैं, मैं उसके पहले से पढ़ा रहा हूँ बेटा। मेरा यार 24 से ऊपर एक्सपीरियंस हो चुका है ना। इस दौरान मैंने कई सारे बच्चों को टॉप मेंटर किया है यार, 1 2 3 6 8 9 10 11 12, सो मेनी टॉपर, सो मेनी ओलंपियाड जितने भी हैं। क्लियर है भाई? क्लियर? आगे बढ़े। बोलो। जी साईं, जानते हैं सर, सबको जानते हैं बेटा इस इंडस्ट्री में, ठीक है। हम्म। आगे बढ़े। अब सुनो, दिमाग की बत्ती जलाते हैं। जब आपको याद है ऐसे हुआ था, BH3 आया था और एक हमने कल मॉलिक्यूल पढ़ा था AlCl3, याद करो। तो जब हमने AlCl3 पढ़ा था और BH3 पढ़ा था, तो दिमाग की बत्ती जलो फटाफट। यहाँ Cl है, Cl के पास लोन पेयर है कि नहीं है? Cl के पास लोन पेयर है कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। यस सर, Cl के पास लोन पेयर है कि नहीं है? है। तो अब बताओ जब ये बनाएगा तो कब बनाएगा, क्या बनाएगा इनमें से, देख के बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, अब तो देख के बोलना शुरू करो। इनको देख के बताओ लोन पेयर है तो क्या बनाएगा इन दोनों में से, जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, लिखना पड़ेगा आपको, क्या बनाएगा? थ्री सेंटर्ड फोर, वेरी गुड। इधर देख के बताओ, यहाँ हाइड्रोजन में लोन पेयर नहीं है। हाइड्रोजन में लोन पेयर नहीं तो इनमें से कौन सा बनाएगा, जल्दी बता। हाइड्रोजन में लोन पेयर नहीं, कौन सा बताएगा, जल्दी बता। 2। तो अगर आपसे एक सवाल पूछ लें ऐसे, ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक है ना, की पॉइंट लगाना, आंसर पाना। AlCl3, BH3, LBr3, Li3, BeCl2, BeH2, AlCH3 होल थ्राइस और ICl3। ठीक है। आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 सेंटर 2, यहाँ लिख रहा हूँ 3 सेंटर 4। अब बताओ फटाफट क्या होगा। हम्म। आपको बताना फटाफट फटाफट से, कहाँ टिक लगाऊं? हाँ सार्थक, पढ़ लो बेटा, वेरी गुड। चलो बताओ LCl3, इन दोनों में से देख के बताओ क्या होगा। LCl3 में से क्या देगा, ये देगा, हाँ या ना? ऐसे आपको बताना, फटाफट फटाफट बोलो। दूसरा वाला क्या आएगा, जल्दी बताओ। इनमें से बताओ, ये, हाँ ये तो नहीं आएगा पक्का, या बताओ। ये नो, ये आएगा हाँ, ये बताओ। नो, ये आएगा हाँ, ये बताओ। नो, हाँ, ये देख के बताओ, बोलो। यस नो, ये देख के बताओ। यस नो, ये देखो। नो, यस। समझ में आया कि नहीं लल्ला? ये देख के चेक करके बताओ सही है कि गलत है, ये फटाफट से।
मेरे लल्ला, तू मचाएगा जिंदगी में हल्ला, गली मोहल्ला। जल्दी बता मेरे करोड़पति, मेरे सीईओ। हम्म। पक्का? सही है। सर मेरा भाई आपसे पढ़ा हुआ है, वो अभी आईटी दिल्ली में है, इंफॉर्मेसिस में है। ओ वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको लग रहा है सही है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे गलत है तो? मोए मोए। मैं क्या बोलूँ, सारे गलत, तो आपको क्या लगेगा? मोए मोए। मैं बोलूँ सारे गलत तो क्या लिखा? मोए मोए। सारे मोए मोए हैं। मोए मोए। पूछो क्यों? पूछो क्यों? सारे गलत है, एक भी सही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इनमें किसी में ये बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, इनके डाइमर में पाए जाते हैं। चीटिंग है ये, चीटिंग करता है ये, चीटिंग। इनमें किसी में नहीं है। इनके डाइमर में है लल्ला, इसमें थोड़ी पाया जाता है। यहाँ आएगा ये डाइमर। ओ माय गॉड। इनमें किसी में नहीं पाया जाता। ये सवाल मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था बंसल क्लासेस में। हाँ, बंसल क्लासेस क्या होता था, उसके अंदर A1 बैच था, उस A1 बैच के अंदर सारे टॉपर्स हुआ करते थे एकदम, जिनकी फर्स्ट रैंक आने वाली होती है, ऐसे खतरनाक बच्चे। तो वो क्या हवा में उड़ रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया। उस दिन क्या हुआ कि बंसल सर ने एक डिनर पार्टी भी रखी थी बच्चों के लिए। तो हम वहाँ पर टेस्ट के बाद डिनर पार्टी थी, टेस्ट फेस्ट दिया, डिनर पार्टी के बाद आए बच्चे, क्वेश्चन डिस्कस करने लगे। जैसे डिस्कस करने लगे, सवाल, सर उस इंटीजर का सवाल बता। मैंने कहा सवाल का आंसर तुम बता। बोला सर 5 आएगा। मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड। एक और टॉपर आया, बोला कितना होगा? 5 आएगा। मैंने कहा खुश। तीसरा आया, सर 5 आया। अरे मैंने कहा गजब, क्या यार तो गजब इंटेलिजेंट हो। मैंने कहा आंसर की से चेक कर लो एक बार कितने बन रहे हैं। अब उन्होंने आंसर की देखी, आंसर की में इसका आंसर क्या लिखा था? 0। वो मेरे पास आया, सर वो एक करेक्शन है। मैंने कहा क्या हुआ? सर वो आंसर है ना 0 दे रखा है, सर आंसर तो 5 आएगा। मैंने कहा हाँ यार वेरी गुड, यू आर राइट, यू आर इंटेलिजेंट। मैंने ध्यान नहीं दिया। देखें, दिखाना एक बार क्वेश्चन। मैंने वापस पढ़ा। मैंने कहा किस में पूछा है? BeCl2 में, है ना? किस में पूछा है? BeCl2, AlCl3। तो दिमाग की बत्ती जली, BeCl2 तो ऐसा है, इसमें कहाँ से आएगा भाई 3 सेंटर 2? इसके डाइमर में आता है। वो बेचारे छोले भटूरे खा रहे थे, और गुलाब जामुन ऐसे था एक के हाथ में, तो वो यहाँ तक गया और वापस आ गया। गुलाब जामुन बुरा मान गया, बोला बेइज्जती करनी थी तो लिया क्यों हाथ में तूने? वो मेरे को ऐसे देख रहा वो टॉपर। मैंने बोला यही आईटी है बेटा, डाइमर में होता है, इसमें थोड़ी होता है। अब क्या ईगो पे हर्ट हो गया? अब टॉपर था भाई, उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने कहा ऐसे कैसे गलत कर सकता है, बिहार से साला बेइज्जती कर दिया मुंह के अंदर, ऐसा थोड़ी। गुलाब जामुन बुरा मान गया। गुलाब जामुन के खातिर अब तो कुछ ना कुछ करेंगे हम। ठीक है। वो मेरे पास आया, बोला LCl3 में होता है। मैंने कहा कैसे होता है बता। बोला देखो। मैंने कहा दिखाओ। बोला ये देखो आपकी, ये कितने एटम है? मैंने कहा 3 एटम। और ये कितने इलेक्ट्रॉन है? बोला 4। तो सर ये हुआ कि नहीं हुआ 3 सेंटर्ड 4? आप गलत बता रहे हो, ये देखो आंसर आ गया। 3 एटम और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, बिहारी रॉक्स दुनिया सॉक्स। वो गुलाब जामुन हंसने लगा, बोला अब तो खा ले बेटा। आहा, सर फंस गए। तो हम बोले बुड़बक हो, अबे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता है। इसका डाइमर में होता है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है जो हमने पढ़ी है, 3 सेंटर्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। उसके आगे पहले ही लिखा हुआ है ब्रिज बॉन्ड। ऐसे ब्रिज बनना चाहिए तब काउंट करेंगे उसको, ब्रिजवा होना चाहिए वे। तुम बिहार से हो, गर्दा उड़ा दिए हो, ऐसे कुछ भी बोलोगे खा लेंगे। हैं? तुम जैसा लोग यही गड़बड़ करता है।
समझ गए? यहाँ तक क्लियर? चलिए अब थोड़ा से डाउट्स को भी रुक जाओ, मैं बता दूंगा। ये कौन है शाही, क्यों परेशान हो रहा है जबर, मैं बता रहा हूँ ना। एक बार नमूना लिख रहा है, हमें कैसे पता चलेगा लोन पेयर है सीएल के पास? सीएल के पास बचपन से पढ़ा है कि 3 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब भी आपको ऐसा नहीं देखना आ रहा हो तो देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये पता चल गया, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसके नीचे ही क्लोरीन आएगा, तो ये 6 हो गया, एक से बॉन्ड बना रखा है उसने, तो 3 लोन पेयर बच गए ना, तो इसका मतलब लोन पेयर है। डाइमर क्या होता है? शिवांश, आप अगर अभी अभी आकर मेरे पे एहसान कर रहे हैं तो आप मुझ पे एक और एहसान करें कि अगला पिछला लेक्चर देख कर आए। 2 मॉलिक्यूल मिलकर के जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइमर। आगे बढ़े। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं फटाफट फटाफट। तो इन सब का तो डायग्राम इसकी तरह ही बनेगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसको ले रहा हूँ अभी। ठीक है, देखना जरा। ए एल CH3 होल थ्राइस कितने बॉन्ड बना रहा है अभी ये? 3s2 3p, बोलो। 3p1, ये आ गया। ये खाली है, ये आपका हाइब्रिडेशन में जाएगा तो ये खाली रहेगा, इसी को तो भरना है। तो कौन सा बनाएगा वो मॉलिक्यूल? डाइमर बनाएगा ऐसे। Al2CH3 होल 6। एडक्ट भी यही होता है बेटा, 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो एडक्ट। और डाइमर भी वही होता है, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं किसी बॉन्ड से, तो डाइमर। क्लियर? अब इधर देखो, Al2CL3 होल 6, तो यहाँ जो एल्यूमिनियम है वो आएगा, 3H2 आएगा, 3p1 आएगा। कोई डाउट हो तो बेटा मुझे पढ़ाने के बाद जब मैं बोलूँ ना डाउट पूछो तब लिखा करो, ऐसे कंटिन्यूसली पढ़ाते समय आप लिखते रहोगे तो डिस्टरबेंस ज़्यादा अच्छे से होगा ना। हाँ अभी पढ़ रहे हैं शशांक, लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी प्लीज अलाउ some few minutes till the this molecule, okay? After this will end and you are eligible to ask any kind of doubts, but तब तक के लिए आपसे प्रार्थना है करबद्ध कि आप अपने जो भी ज्वार भाटा उमड़ रहे हैं उनको शांत रूप से बिठा के रखें और ये लर्निंग का एटीट्यूड अपनाएं, शांति से बैठें, इनको सीखें। अगर ये सवाल आए तो इस तरह का एटीट्यूड आप अपने अंदर डेवलप करें कि वो सवाल कभी भी प्रश्न गलत ना हो मेरा जेई में। ऐसे उठ उठ के जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है पार्थ, आपसे भी निवेदन है, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मुझे पढ़ाने दीजिए। ये सब फालतू के कमेंट मत लिखिए। क्यों नेता? मैं कर लूंगा बात, तू पार्थ के लिए मत बोल कुछ भी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब से, ये सब नेता लोग हैं। मैं कर रहा हूँ यार, क्यों बीच में एंटर कर रहा है? तो कोई मतलब नहीं, इनको इतना अच्छा सवाल करा रहे हैं, इनको इनको बस मैं कर रहा हूँ बात, प्लीज। चल भाई यहाँ से। भगा दिया मैंने उसको। इधर देखें। एक अच्छा सवाल आपके पास आ रहा है, इस पर फोकस करें। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर ये खाली था तो इसको लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बताओ। ये चारों चले गए। हम्म ये आते ही क्या हुआ अब देखो, इसमें से 3 तो इससे बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे समझते हैं अपन, 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक है, यहाँ एक है और यहाँ एक है। आपको पता है इससे CH3 बॉन्ड बना चुका होगा, इससे भी CH3 बना चुका होगा, ये CH3 आया होगा, ये भी CH3 आया होगा। यहाँ अगर अपन देखें तो ये CH3 आया होगा और ये भी CH3 आया होगा, हाँ या ना?
अब जो ये CH3 है इसके अंदर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये एक H, एक H, एक H और एक ऑर्बिटल जो होगा वो इससे ओवरलैपिंग करेगा। एक H, एक H, एक H वो इससे ओवरलैपिंग करेगा। एक ये और एक ये, दो हो गए। तो कौन सा बॉन्ड हुआ है? थ्री सेंटर्ड, बोलो। थ्री सेंटर्ड टू, जल्दी बोलो। थ्री सेंटर्ड टू। अब ये इधर भी डिलोकलाइज होगा, हाँ या ना? इधर भी होगा। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका। मैं इसके हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूँ, उसका तो sp2 आएगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। थ्री सेंटर्ड, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसमें, कितने? टू। अब आपसे पूछा है उसने टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, ट्राई करो, निकालो फटाफट। हम्म। इस सवाल का आंसर जिसने दे दिया उसको समझ में आ रहा है ब्रिज बॉन्डिंग, और उसका फोकस क्लास में बहुत शानदार है। जो इसका आंसर नहीं दे रहा वो नमूने ही है, वो बैठे हैं आराम से ऐसे ही, टाइम पास करने के लिए आए हैं वो। हाँ देखते हैं आज किस में कितना है दम। चार होगा यार, हर बार तो बताया आपको, कितना बताया, बता, चार ही तो होता है, याद है? कितना होता है? चार। लेकिन आंसर क्या गया इसका? 22। ओ भाई, ओ यही आईटी है? ओए तुसी क्या हो रहा है? ओ ये क्या हो गया? ओए ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟ ਨਾ ਪਤਾ ਗਿੱਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ। ओए ये क्या हो गया ओए? अब ये कैसे हुआ बताओ? देख भाई, कलर से बता रहा हूँ, है ना? ये चार तो ये वाले हो गए जो पिंक से बने हुए हैं। तो ये चार तो हो गए। अब बाकी अगर अपन देखें तो ये तीन यहाँ है, यानी एक CH3 से तीन है। देखो, चार तो ये है, तीन ही है, तो एक CH3 से तीन, इससे भी तीन, तो तीन और तीन छः, छः और तीन नौ, नौ और तीन बारह, बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह और तीन, बोलो, अट्ठारह, अट्ठारह और चार, बोलो, 22। ये 22 आ गया। क्लियर? अब आपसे एक सवाल पूछा है, एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम है इसके? बताओ इसके मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन। हम्म। इसके मैक्सिमम एटम बताओ एक प्लेन में, जल्दी। अब अगर इसका 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है तब तो अभी आपको एक मिनट में आ जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ये रहा 3D स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ रहा है 3D स्ट्रक्चर? देखो इसका, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिमाग में, अब बताओ कितने आ रहे होंगे? अपने आप समझ में आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, स्ट्रक्चर को देख के सोचो एक बार।
डायग्राम समझ में आना चाहिए। बताओ कौन कौन आएगा एक प्लेन में, मैक्सिमम कितने एटम आ रहे हैं इसके, देखो। ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये भी आपका एल्यूमिनियम हो गया। अब ये आपका कार्बन हो गया, कार्बन, 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 कार्बन और ये कार्बन। देखो मुझे ये कार्बन, ये कार्बन, ये तो दिख ही रहे हैं एक प्लेन में, लेकिन साथ ही साथ जब मैं प्लेन लूंगा इस कार्बन का तो ये वाला हाइड्रोजन भी आ जाएगा उसमें। अब वो ऐसा नहीं लग रहा एक हाइड्रोजन ये भी काउंट होगा ऐसे जब काटूंगा इसको। तो इस सी एस थ्री का जब भी आप लेते हैं ना, ध्यान से सुनना, सी एस थ्री को जब भी आप लेंगे तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन जरूर काउंट होगा। तो जब आप इसे प्लेन काट रहे हो, इमेजिन करो, 3D में दिख रहा है इमेजिनेशन, प्लेन काटते समय ऐसे। 26 नहीं आएगा, 10 आएगा आंसर। टेन। मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन क्या आएगा? 10। कैसे आया आप दोबारा से देख लो फटाफट से। ये ऐसे कट रहा है, कटते समय क्या हो रहा है, ये सी एस थ्री, ये सी ऐसे हैं ये, तो ये भी आपके कट रहे हैं, और जब ये है तो ये हाइड्रोजन भी आ रहा है उसमें। यानी कि जब भी सी एस थ्री को आप प्लेन में लेंगे तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जरूर आएगा, क्योंकि कार्बन, ये कार्बन है और हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल होते हैं, तो टेट्राहेड्रल जब भी होता है ना कोई भी, तो उसमें दो एटम हमेशा आएंगे। समझिए बात को। तो इसी इसी सवाल पर आपसे एक सवाल और पूछा गया उसने, आप मुझे इस वाले मॉलिक्यूल में बताओ क्या पूछा उसने क्वेश्चन, कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज इन वन प्लेन। इसमें बताओ कितने आ रहे हैं? 7। कैसे? ये एल्यूमिनियम है, यहाँ ये सी एस थ्री आएगा, ये सी एस थ्री आएगा, ये सी एस थ्री आएगा, क्योंकि एस पी टू है ये, और ये प्लेनर है। अब दिमाग की बत्ती जली आपकी। एक, ये दो, और एक एच मैंने अभी कहा था, सी एस थ्री के साथ एक हाइड्रोजन काउंट होगा, एक एच ही आ गया, एक एच ही आ गया, एक एच ही आ गया, तो 7 आ गया आंसर। कितने आएंगे? 7। तो इस तरह से आपके आंसर्स पूछेगा तो बता दोगे। 7। ठीक। अगला देखो, अब बी सी एल टू क्या कह रहा है। ये बी सी एल टू मोनोमर फॉर्म में भी रहता है। मोनोमर का मतलब बताओ क्या होता है? अकेला। जल्दी से बोलो, बी सी एल टू किस फॉर्म में रहता है? मोनोमर। तो जल्दी से बताओ मोनोमर का मतलब क्या होता है? अकेला हूं मैं, अकेला चला। ठीक है। तो जब ये मोनोमर है, अकेला है, तो इसकी सिचुएशन ये है, इसका हाइब्रिडेशन sp हो गया, और sp के साथ साथ ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। ठीक है। लीनियर होने के साथ साथ आपका क्या हो गया? ये प्लेनर भी हो गया, लेकिन ये डाइमर भी बनाएगा अभी, क्योंकि इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल है। ध्यान से देखना इधर, तो ये एक्साइट करेगा ना यहाँ से, तो दो खाली हैं, तो ये डाइमर भी बना सकता है। तो डाइमर ऑफ बी सी एल टू क्या बनेगा बताओ? ऐसे लिखेंगे, बी ई टू सी एल फोर। क्लियर? ये वेपर फेज में बनते हैं दोनों। कौन सी फेज है ये? वेपर फेज। कौन सी है? वेपर फेज। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल खाली है इसको लेकर जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 बनेगा। तो तीन ऑर्बिटल होंगे, sp2 होगा, तो ऐसे, ऐसे, यहाँ वाला एक, ये दो, तीन। हाँ है ना? वेरी लो वॉइस, ओके, सॉरी, आई एडमिट माई मिस्टेक महर्षि, एक्सट्रीमली अपोलोजाइज।
अब यहाँ पर आप देखो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, इसमें भी एक यहाँ है और एक यहाँ है। लिखने का समय चाहिए या समझाऊं? पहले ही लिख लो यार, तुम पता नहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं, लिख लो आराम से। 1s2 का नहीं होता, पहले जो पास होता है उसका होता है बेटा, है ना। तुम जब सीढ़ी चढ़ते हो तो एक सीढ़ी के बाद जस्ट उसके पास वाली सीढ़ी में चढ़ते हो अक्षत, या सीधा 4वीं सीढ़ी पे पहुंच जाते हो एक साथ ही। हाँ, डाइमर के लिए एक ही ऑर्बिटल चाहिए अनुराग। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अगर आपको मुस्कान प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटम्स में दिक्कत है, इसका मतलब आपने ऑर्गेनिक में प्लेन नहीं पढ़े हैं। जब आप ऑर्गेनिक में प्लेन पढ़ लेंगे मुस्कान, तो वो आपको सब सिखा देंगे, ठीक है। हम्म मैंने 11th में भी सिखाया था, आपका 11th में शायद आपने नहीं किया हमारा कोर्स। उसमें पूरा कंप्लीट सिखा रखा है कैसे प्लेन आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे मॉलिक्यूल को चेक करते हैं कि कितने एटम एक प्लेन में है। ठीक है, आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी पढ़ा हुआ है, आइडेंटिफाई पोलर एंड प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बॉन्ड बना देगा। ठीक है, यहाँ से भी ये बना देगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है सबने? विशाल जोशी, विजय सर के नाम से, न्यूक्लियस विजय सर, ये भी बना देगा। ठीक है, तो जब ये बना देगा तो यहाँ से देखो क्या होगा। ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। दिमाग की बत्ती जला के बताओ कौन सा वाला बनेगा इसमें, जल्दी बताओ। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कर लो भाई, नहीं कर रखा तो कहा ना, उस पर बहुत सारी अपडेट्स भी आती हैं। हाँ पार्थ, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन बताओ क्या आएगा। sp2, अभी भी ये प्लेनर है हाँ। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हाँ, क्योंकि देखो ये खाली पड़ा है। क्या ये हाइपोवेलेंट है? हाँ। क्या ये लुईस एसिड है? हाँ, खाली है ना अभी तो ये। ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या इसमें? नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या? हाँ, कितने? 2। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4। क्लियर? अभी होल्ड कर लेना, अगर नहीं लिखा हो तो पहले इसको भी समझ लो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पॉलीमर। ये पॉलीमर में जाएगा। पॉलीमर में इसकी स्टेट होती है सॉलिड। कैसे? देखो, डाइमर बनने के लिए इसको एक ऑर्बिटल चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 2 ऑर्बिटल खाली है, तो ये तो दोनों को भरना चाहेगा। तो ये दोनों को लेके जाएगा तो पॉलीमर भी बन सकता है ये। समझ लो, 2 वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछे अगर कि यार ये पॉलीमर में क्यों जा रहा है, तो आप बोलोगे क्योंकि ये 2 वैकेंट ऑर्बिटल रखता है। बाकी क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां एक वैकेंट ऑर्बिटल था। अब ये कैसे करेगा देखो। ये देखो, अब कैसे भरेगा ये भरेगा कि ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, ये ऐसे भरेगा कि अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, ऐसे भरेगा कि लोन पेयर दे सकता है, और ये ऐसे भरेगा कि अपना लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन बनेगी सॉलिड स्टेट। और ये होता है जो ऑर्बिटल इसको कोई भी बाहर से स्पीशीज आकर के होल्ड कर सकती है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया वो एक एनायन का बनाया है, ये कैटायन इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें से एक चेन स्टॉपिंग यूनिट आएगी, वो इसको देके भर देगी और वो रोक देगी इसको। इसका हाइब्रिडेशन पूछेगा तो क्या बोलना है आपको? sp3 टेट्राहेड्रल, नॉन प्लेनर है। ठीक है, एक खास बात बताओ क्या? 3 सेंटर्ड 4 है हाँ। ठीक है, और ये बोलो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे चालाकी से, बताओ हाइब्रिडाइजेशन इसका, इसका हाइब्रिडेशन बताओ एक बार देखें, देख के फटाफट।
हम्म, बोलो। इसका हेबिटेशन बताओ जो लिखा हुआ है फटाफट। हम्म, sp3 वेरी गुड। पूछो क्यों? क्योंकि ये sp3s आ रहा है ना, s आते ही ये सॉलिड फॉर्म में रहता है ऐसे, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इसलिए इसको सॉलिड बोला जाएगा स्ट्रक्चर। ये दोनों कैसी फॉर्म में थे? वेपर फेज में थे, मोनोमर और डाइमर। ये दोनों कौन सी फेज में थे? मोनोमर और डाइमर। बोलो। वेपर फेज में। क्लियर? मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन बताओ इसके अंदर। आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ। मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन। हाँ बेटा विनीत, कर सकते हो आप मेरे चैनल से, बिल्कुल। इनफाइनाइट नहीं होंगे यार, ये दे रखा है तो यही होगा ना बेटा, ऐसे उल्टे सुल्टे क्यों बोलते हो यार? नहीं सीखे आप प्लेन निकालना अभी भी? बहुत आराम से सीखो तभी आएगा। नहीं, इनफाइनाइट चेन तो बना सकता है, लेकिन हमने स्टॉप कर दिया ना Cl माइनस लगा के बेटा। नहीं आ रहा, एक का भी आंसर नहीं आ रहा यार। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग मोमेंट फॉर मी। एक का आया बस, अभिषेक का, ज्योति का। उहुं, 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 उहुं। विनीत लिख रहे हैं लव यू सर, बेस्ट टीचर। थैंक यू बेटा। हाँ मैं बताता हूँ, देखो 3D में देखो इसको। अरे भाई तुम नहीं, हटो भाई। ये देखो, अगर मैं ये एक बेरिलियम ये रहा, ये ले लेता हूँ, दूसरा ये, तीसरा ये, इसको छोड़ दो अब, है ना, 3 बेरिलियम थे हमारे पास, यहाँ से छोड़ दो। अब चेक करके बताओ। ये एक काम करते हैं, इसको हटा के यहाँ से लेते हैं अपन। एक बेरिलियम ये ले लेते हैं, अरे वाह बड़ा हो गया था। एक बेरिलियम, 2 बेरिलियम, 3 बेरिलियम, यहाँ से छोड़ दो इसको। अब बताओ फटाफट आप, चलो। नो कैसे आएगा? 7 ही तो आएगा, देख मैं बताता हूँ। या तो इन दोनों को प्लेन में ले सकता है या इन दोनों को। मैंने ऐसे काट के लिया, तो मैंने क्या करा, इनको प्लेन में लिया, 1 2 3, तो ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। फिर ये 4 आएगा, ये 5 और एक 6, और ये 7 आएगा, ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। समझ ही नहीं रहे तुम। दोबारा देखो, एक प्लेन ऐसे काटूंगा अगर मैं 3D में,
तो ऐसे प्लेन काटते तो इसको और इसको एक ही प्लेन में ले रहा हूँ ना मैं, ये ठीक है। तो यही प्लेन कंटिन्यू गया, तो ये वापस इन दोनों को लेके आएगा एक प्लेन में, फिर ये कंटिन्यू गया और ये सीधा निकल गया। ये तो बेरिलियम है ही नहीं अब अपने उसमें। देखो मैंने जो एटम बनाया वो इमेजिन कर पा रहे हो आप? कौन कौन से एटम है? एक, दो, तीन, फिर ये सीधा चला गया चार, पाँच, छः और ये सातवां। तो ये आपका सी एल आएगा, ये सी एल आएगा, ये भी सी एल है और ये भी सी एल है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, इसको छोड़ दो, तीन बेरिलियम तक लिया अपन ने। 7 एटम्स इन वन प्लेन, दोबारा बोलो। 7 एटम्स इन वन प्लेन। इंटीजर में आएंगे सवाल, ये सारे बुक में सवाल हैं ऐसे, और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, वो सब ट्राई करना, भी होमवर्क दूंगा मैं आपको। हाँ, ब्रिज बॉन्डिंग अभी खत्म हो जा लल्ला, मचा देना हल्ला, गली मोहल्ला निपटा देना, ठीक है। इसका आंसर आएगा 7। अब सेम क्वेश्चन जो है वो BeH2 में भी यही होता है। BH2 वही वेपर में होगा, मोनोमर। तो इसमें भी सेम वही होगा, BeH, H, Sp, लीनियर और प्लेनर। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और सब हाइपोवैलेंट है। फिर इसका डाइमर भी वही सेम। कैसा आएगा बताओ? Be2H4। इस डाइमर की बात करें तो किस में पाया जाएगा? ये वेपर फेज में। क्लियर? अब देखो, ये बेरिलियम हो गया, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p0 आएगा। क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल को लेकर जाना चाहेगा? हाँ, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल लेकर जाएगा? डाइमर है तो अभी एक को ही लेके जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आ गया। अब देखो इसको, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। यहाँ देख के बताओ, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। हाँ है ना? सॉरी, गलत बन गया ये। ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब एक अनपेड, एक अनपेड, यहाँ एक अनपेड, यहाँ एक अनपेड, ये तो Cl बना लेगा, H बना लेगा इससे, ये भी H बना लेगा इससे। अब आएगा कौन? H, यानी कि S ऑर्बिटल आएगा। S ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे, तो ये दोनों इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। हाँ या ना? दो ऑर्बिटल क्यों लिए? क्योंकि डाइमर बनाने के एक ही ऑर्बिटल को लेके जाता है ना शिवांश, पॉलीमर बनाने के लिए दोनों खाली जो होंगे उनको लेके जाएगा। सर जी, जब सॉलिड 2 कर रहा है तो वेपर फेज में क्यों नहीं? बेटा ये तो स्टेट्स होती है ना, जिस स्टेट में पाए जाते हैं उन स्टेट की स्टडी हो रही है बेटा, है ना। अब इसमें बताओ फटाफट से मुझे कि कितना आएगा इसके अंदर, ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडेशन क्या बन गया इसका? sp2 प्लेनर, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 2 सेंटर 2 कितना है इसमें बताओ? एक और एक दो, तो ये भी 2 आएगा। कोई डाउट किसी को? सिंपल है लल्ला। 4H होगा ना? हाँ यार, क्या किया मैंने ये? एक, दो, तीन, चार। कितने H हैं? चार ही तो हैं, है ना। अब पॉलीमर बनाएगा ये भी सॉलिड बनाता है। कैसे? सेम वही बेरिलियम, 1s2 है, 2s2 है, 2p है नहीं। ये लेके जाएंगे बेरिलियम, एक ये, एक ये H आएगा, H आएगा।
थ्री सेंटर्ड कैसे यार? अगर अक्षत अब तुम खत्म होने के बाद भी पूछ रहे हो कि थ्री सेंटर्ड कैसे, तो कैसे बताऊँ? तीन एटम को थ्री सेंटर्ड कहते हैं। तुम इस गोले से कंफ्यूज हो गए। ये हाइड्रोजन का वन एस है, दिस इज हाइड्रोजन। और, और कैसे कैसे आईआईटी की तैयारी करेंगे हम लोग आगे? हम्म अगर हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे थ्री सेंटर्ड कैसे हो रहा है। तू ऐसे फालतू बातें क्यों बोलता है बे? वो करेगा, वो समझ गया ना, वो हाइड्रोजन है। हाँ, आगे देखो। अब क्या होगा? यही यही चीजें हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये इधर भी जाएंगे, ये इधर भी जाएंगे, ये इधर भी जाएंगे, और ये इधर भी जाएंगे। क्लियर हो गया? ये हाइब्रिडेशन में जा रहा है ना, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ही sp3। इसको भरने के लिए फिर बाहर से कोई चेन स्टॉपिंग यूनिट आएगी। फोर्थ भी हाइब्रिडेशन में ये रहा ना। ठीक है, अब ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जब ये थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे होते हैं तो ये वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में लेकर जा रहे होते हैं? ये आपको फील आ रही है कि नहीं आ रही कि वैकेंट ऑर्बिटल को लेके जा रहे हैं? बोलो, फील आ रही है कि नहीं आ रही? चेन स्टॉपिंग यहाँ पर नहीं बनाई है क्योंकि अभी हमने खाली छोड़ दिया इसको, इसलिए। ठीक है अनुराग, हाँ। वहाँ पर Cl माइनस था, यहाँ पर कोई नहीं, अभी छोड़ रखा है इसको अपन ने। ठीक है, क्लियर भाई? तब यहाँ हाइब्रिडेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? सॉलिड है एक तो ये, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडेशन है, नॉन प्लेनर है, थ्री सेंटर्ड कितना होगा इसमें, टू या फोर? थ्री सेंटर्ड, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्लियर? ये एक ही ऑर्बिटल है, एक और एक दो, ये दो ऑर्बिटल हैं। चार ऑर्बिटल होते हैं ना sp3 के, तो मैंने एक ऑर्बिटल ये बनाया, एक ये बनाया, उसके बाद एक से बॉन्ड बना दिया H, और दूसरे से भी बॉन्ड बना दिया H। अब ये जो खाली ऑर्बिटल है इसी में तो जाएंगे इसके दो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इसमें जाएंगे। ठीक है, अभी अभिषा बेटा, समझ में आया आपको? क्लियर हो गया विद्युत? यस। सर दो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? यार अनुराग, आप बहुत लेट आए हैं या फिर आप मुझ पे एहसान करने के लिए आए हैं? क्योंकि अगर आप इसको अभी तक नहीं समझ पाए तो मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, तो ख़त्म हो गया अब तो बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसके अंदर काउंटिंग होती है बस। कितने इलेक्ट्रॉन है ये? एक और एक दो ही तो हैं, तीन एटम है ये, तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अनुराग जी, क्या? हो गया? अगला देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ICl3 की बात, तो ICl3 में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए बताओ? थ्री सेंटर टू बनाएगा या थ्री सेंटर फोर बनाएगा, ये जल्दी बताओ। हम्म थ्री सेंटर टू बनाएगा या थ्री सेंटर फोर बनाएगा लल्ला? बताओ। थ्री सेंटर फोर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, तो सबसे पहले देखो, इसका हाइब्रिडेशन याद आ रहा है आपको? sp3 था, ये नॉन प्लेनर था, यहाँ पर आपका थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, कितना, टू। यहाँ टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, कितना, फोर। क्या सिमिलरिटीज है यहाँ पर, चेक करके बताओ। क्या सिमिलरिटीज है इनमें? जल्दी जल्दी बताओ सिमिलरिटी, क्वेश्चन पूछेगा। I2Cl6 एंड Al2Cl6 बहुत है सिमिलरिटीज, जल्दी बताओ।
सारे सेम ही आएंगे। वेरी गुड। हरिंद्रा के लिए ताली बजाओ। ऑल सिमिलर, यस। ताली 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 हरिंद्र के लिए, सब सेम ही आएंगे। कोई डाउट किसी को? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। कोई डाउट? सीएल क्यों देगा अपना लोन पेयर? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा ना बेटा। अब देखो मोए मोए हो गया आपका आंसर गलत, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो तो sp3dt होता है। आप भूल गए कि आयोडीन में दो लोन पेयर भी होते हैं ये। मोए 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 मोए। sp3d2 होता है और दो लोन पेयर हो गए तो क्या होता है? ये स्क्वायर प्लेनर। इसके अंदर 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जरूर पाए जाएंगे। कितने? 2। और 2 सेंटर्ड भी कितने पाए जाएंगे? 4। अब मुझे आप बताएंगे इसमें मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन कितने हैं? जल्दी बोलो। मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन। अनुज सही करो उसको, है ना। 8 आएगा क्योंकि सारे ही एक प्लेन में है। देखो 8 आएगा क्योंकि सारे के सारे ही एक प्लेन में है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सारे के सारे एक ही प्लेन में है तो 8 आएगा। 8 आएगा बेटा। ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन, क्योंकि तो खुद ही स्क्वायर प्लेनर है। जो स्क्वायर प्लेनर होगा तो उसके सारे एटम ही एक प्लेन में आएंगे। भाई जो स्क्वायर प्लेनर होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, एटम पूछा है बेटा। गलत सुन लिया आपने। अगर आप, मेरी गलती, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, ठीक है शिवांश, दिस इज माय मिस्टेक, ओके। हाइब्रिडेशन सीएल एक्सीएल कैसे है? ये ऑक्टाहेड्रल है, इसमें एक्सीएल इक्वेटोरियल नहीं होती है हिमांशु। लल्ला इक्वेटोरियल नहीं है अनुराग, ये एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होती ऑक्टाहेड्रल में। वो तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल में होती है। किसमें होती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल में। L2Cl6 में कितने आएंगे? 6। 6 ही तो आएंगे, या 6 से काटेगा तो? एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक एल्यूमिनियम यहाँ, एक एल्यूमिनियम यहाँ और 2 Cl है, 6। अगर लोन पेयर की जगह एटम होता तब तो फिर ये नॉन प्लेनर हो जाता। ठीक है। अब देखो एक बढ़िया सवाल। यहाँ देखें, अगर अपन Al2C6H5 6, तो इसकी सिचुएशन कैसी बनेगी? वो देखो, वही एल्यूमिनियम होगा, 3 सेंटर्ड होगा, 2, 3 सेंटर्ड 2 के बाद 3p1। ये खाली होगा तो इसको लेके जाएगा ये, तो कितने ऑर्बिटल बन गए? 4। ये सिचुएशन है। अब जो ये C6H5 है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ये ऑर्बिटल आ गया इसका C6H5 में। क्या मैं सही लिखा हूँ क्या? देखो जरा। अच्छा, इनकी ओवरलैपिंग पूछे तो कौन सी है? sp3, इसका sp2, sp3। वो पूछेगा किन किन ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हुई है। नोट करने दीजिए, पहले नोट कर लो। मेरी गलती है यार, आई एम सॉरी कि मैं फ्लो में चला जाता हूँ पढ़ाने। नोट कर लो बेटा, है ना। जी जी देव, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। गलती होगी भाई मेरे से, है ना। माफ कर दे। ठीक है। मुंडी उड़ाएगा क्या मेरी अब? ताने मार मार के आदमी का डिप्रेशन करा देते हैं, डीमोटिवेट कर देते टीचर को। तुम्हारी गलती की सजा टीचर क्यों भुगते? तुम स्लो, मैं कर रहा हूं ना बात। वो स्लो है तो नहीं है, मतलब ठीक, मैं कर लूंगा ना बात। देव है उसका नाम।
भगवान है कहाँ रे तू, है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे देव बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू। कौसल्या दशरथ के नंदन। आगे बढ़े। ओके, पूर्ण में बोल दिया। अब एक बट इज इट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। ठीक है, नॉन प्लेनर है। अभी देखो sp3 sp2 sp3, ये समझ में आया कि नहीं आया इसका। ये समझ में आया ना, ये ऑर्बिटल। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, बोलो। तो समझ जाओगे sp3 sp2 और sp3। तुम लोगों ने, जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना भाई, बाद में मत बोलना बताया नहीं था। टेलीग्राम भी वही है, न्यूक्लियस विजय सर के नाम से, पीले कलर का डीपी है, जो यूट्यूब पर है सेम वही टेलीग्राम पर है, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। टैली ज्वाइन कर लो फटाफट से, इमीडिएटली। कर लिया। आप बताओ, इसमें कौन सा बॉन्ड है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2। ये तो 2 आएंगे। 2 सेंटर्ड 2 कितने हैं, ये निकाल के बताओ चलो। sp2 ये वाला कार्बन है ना, ये कार्बन वाला ऑर्बिटल, मैं येलो से बना दूं इसको। हम्म ये वाला ऑर्बिटल sp2 है ना, जिसने ओवरलैपिंग की है, क्योंकि ये बेंजीन का एक एच हटके तो आया है। हाँ जल्दी बताओ। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। हम्म कोई कह रहा 36, कोई कह रहा 70, कोई 34। आंसर है 70। आप में से अब मुझे एक्सप्लेन करो कि 70 कैसे आया, चलो आंसर मैंने बता दिया बस। ये 70 कैसे आया, बस ये एक्सप्लेन कर दो आप तो। सिग्मा बॉन्ड्स आर काउंटेड, वेरी गुड। यार एक सिंपल सी बात है, मैं ऐसे समझता हूँ, ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ देखना। इसको समझना आप, सबसे पहले इसमें एच भूल जाते हैं हम। ठीक है, और ये आपका ऐसे होता है। अब यहाँ से हमने क्या करा था, इसका जो एच था वो हटा दिया था, और ये आपका यहाँ ऑर्बिटल आ गया था, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब इसके अंदर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, 6 और 5 11। पाई बॉन्ड काउंट नहीं होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड डी लोकेलाइज बॉन्ड है। हम जब भी काउंट करते हैं 3 सेंटर 2 में, तो कौन सा वाला करेंगे, सिग्मा,
क्योंकि उनके बीच में होना चाहिए, दोनों एटम के बीच में। ये तो दोनों एटम के बीच में फिक्स नहीं है, पाई तो घूम रहे हैं। समझ गए बात को? काउंटिंग कर लो। 11 11 22, 22 और 22, 44, 44 और 22 कितने हो गए? 66। 66 के बाद ये जो बचा वो क्या है? 4। आया समझ में? जल्दी बताओ फटाफट। 70 हुए कि नहीं हुए इसके? तो अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो निपटा दोगे अब तो? ओ मेरे लल्ला, मचाएगा तू हल्ला और गली मोहल्ला। पक्का? चलिए एक सवाल मैं पूछता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है ना। चलो बताओ। मान लो आईटी आईटी के अंदर आ गया, जल्दी बताओ। पाई बॉन्ड को छोड़ दिया था ना, शाई। शाई पाई को छोड़ा था तो 6 तो कार्बन के हो गए बेंजीन रिंग में, और 5 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 और 5 11 हो गए ना, साई। SHI शाई, हाँ। जल्दी करो लल्ला। सबको मालूम है आंसर तो। कितने बच्चों का आ गया आंसर? ये तो हो ही नहीं सकता, अभी सिखाया था ना, मोनोमर है। हाँ, ये भी नहीं हो सकता है ये, मोनोमर है। ठीक है। कितनों का बच्चों का आ गया? जल्दी बताओ, यस यस लिख के बताओ फटाफट से कि मेरा आया सर, मैं फोड़ दूंगा, मचा दूंगा हल्ला कली मोहल्ला। मैं हूँ आपका लल्ला। जल्दी। आ गया 3 सबका? चलिए। मोए मोए। आंसर है 4। मोए मोए। अभी 4 कैसे आ सकता है? आपने तो बताया था जिसके पास सराउंडिंग एटम में अगर लोन पेयर ना हो तो फिर उस कंडीशन में तो वो 304 ही बनाएगा। चीटिंग करता है ये। अरे डाइमर ही है वो, गड़बड़ है, आप समझ नहीं पाया उसको, सिलिकॉन की सिचुएशन को समझो। सिलिकॉन की वैलेंसी बता सकते हो कितनी है? 4। 1 2 3, 1 2 और ये 3। अरे भाई, इसमें कहीं ऑर्बिटल है ही नहीं खाली। ये तो 4 बॉन्ड बना के बैठा है आराम से, क्योंकि ये 4 बना सकता है, लेकिन B2S6 नहीं बना सकता था ना। जब B2S6 नहीं बना सकता था तो उसका ऑर्बिटल ये खाली था। तो ये ऑर्बिटल खाली था लल्ला, तो उसको भरने के लिए उसे ब्रिज बॉन्ड में जाना पड़ा। यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, क्यों जाएगा वो बॉन्ड को भरने? क्यों बनाएगा ब्रिज बॉन्ड? ये तो डायरेक्ट बॉन्ड बना के खुद से उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसके पास नहीं था, वो खाली था इसलिए। डाइमर में होता है ना, हाँ, तो वो डाइमर नहीं है, वो तो खुद ही मॉलिक्यूल है। यस, AKD। इसी तरह का एक और सवाल अगर आपसे बने तो आप बताओगे?
राम ललाट पर शोभित चंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में। हम्म। राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्यों आए? ये कौन है आदित्य? कहाँ से आया है? कहाँ से आते हैं इतने तेजस्वी लोग? पिछले क्वेश्चन को सेम रिपीट कर दिया दूसरे मॉलिक्यूल में, उसके बाद भी कह रहा है सी ऑफ सन, से ऑफ सन। अरे कहाँ? मैं कर रहा हूं ना बात। वाई आर यू एंटरिंग मी? प्लीज डोंट स्टे अवे फ्रॉम मी। क्लास में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अरे ये सिलिकॉन है, ये तो वापस 4 बॉन्ड रखेगा ना, इसमें नहीं आएगा ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड तभी बनेगा ना जब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। आ गया? बस कर दिया, बस कर दिया। एक और नोट करके बताओ, क्या वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन? ब्रिज बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ब्रिज बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होता है उसमें बताओ? वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाँ, सुनाओ शिवान, सुनाओ। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स से पूछे तो बताओ। हम्म। वो कृष्णा तारीफ कर रहा है मेरी, सर क्या पढ़ाते हो, गजब हो आप। वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट मॉलिक्यूल लिख दिया क्या मैंने? वैकेंट ऑर्बिटल, ये देखो सारे और वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहे थे जब मैं हाइब्रिडेशन लेके जा रहा हूँ इनका। तो देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन, ये देखो वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये ब्रिज बॉन्डिंग भी समाप्त है आपका। पढ़कर आना, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।